बहू बेटे ने अपनी बूढ़ी विधवा और लाचार माँ को एक एक टुकड़े के लिए तरसाया। सुनो बहू, जरा 10 रुपये देना, मैं मंदिर जा रही हूँ। आज एकादशी है तो मैं मंदिर में चढ़ा दूंगी। शर्मिला जी ने पूजा की थाली लेते हुए कहा। यह सुनकर शर्मिला जी की बहू आरती गुस्से से मुंह बना लेती है। आरती बोलती है, आपको रोजाना मंदिर जाना होता है, मेरे पास आपको देने के लिए खुले पैसे नहीं हैं। इस घर में कमाने वाला केवल एक आदमी है और इतने सारे खर्चे लगे रहते हैं। आप 10-10 रुपये करके ना जाने कितने पैसे मंदिर में चढ़ा आती हैं। पैसे क्या पेड़ पर लगते हैं? शर्मिला जी की बहू आरती ने गुस्से में कहा, आप ऐसे ही मंदिर चली जाइए। मेरे पति की इतनी मेहनत की कमाई मंदिर में व्यर्थ करने के लिए नहीं है। ईश्वर के दर्शन ही तो करने होते हैं। शर्मिला जी अपनी बहू के कड़वे वचन सुनकर अपने कमरे में चली गई। अपना सामान टटोला, कहीं से तो 1 रुपया मिल जाए तो वो ही प्रभु के मंदिर में चढ़ा दूं। जो ईश्वर सभी को इतना कुछ देते हैं, उनके यहाँ खाली हाथ कैसे जाऊं? तभी शर्मिला जी की नज़र मेज पर रखे एक केले पर पड़ती है, जो कि उनकी पोती स्वीटी अपनी दादी के लिए रख कर गई थी। खाली हाथ भगवान के मंदिर में जाना अच्छा नहीं लगता, सो वो वही केला थाली में रखकर मंदिर चली गई। आज शर्मिला जी का व्रत था। सुबह से उनकी बहू ने खाने को नहीं पूछा। आज के दिन वो केवल दूध और फल ही खाती है। वो कई चक्कर रसोई के भी लगा आई। शर्मिला जी को भूख की वजह से चक्कर आने लगा था और आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा था, लेकिन शर्मिला जी की इतनी हिम्मत नहीं थी कि बहू के बिना मर्जी रसोई से 1 गिलास दूध लेकर पी ले। तभी थोड़ी देर बाद रसोई में कुछ आवाज़ होती है। वो देखती है कि आरती दूध बना रही है। शर्मिला जी वहीं खड़ी होकर दूध का इंतजार करती हैं। इतने में आरती दूध का गिलास लेकर अपनी बेटी को पिलाने चली जाती है। शर्मिला जी कड़वे घूंट पी कर रह जाती हैं और अपनी बहू से कहती हैं, आज मेरा एकादशी का व्रत है, मैंने सुबह से कुछ नहीं खाया। बहू, थोड़ा सा दूध और खाने को कुछ फल दे दो। फल? सुबह स्वीटी ने आपको केला तो दिया था और दूध तो अब शाम को ही आएगा। शर्मिला जी चुपचाप अपने कमरे में चली गईं। शाम को जब दूध आया तो आरती ने आधा गिलास दूध में आधा पानी मिलाकर अपनी सास को दे दिया। शर्मिला जी ने वही पी लिया और अपने पूजा पाठ में लग गई। पति के जाने के बाद बहू बेटे ने उनकी ये हालत कर दी थी कि बेचारी पेट भरकर खाना भी नहीं खाती थी। बेटे बहू उनकी बिल्कुल परवाह नहीं करते थे। बहू को क्या कहें जब बेटा ही अपनी माँ की कद्र नहीं करता, हमेशा अपनी पत्नी की हाँ में हाँ मिलाता रहता था। बेशक बुढ़ापे का शरीर हो, लेकिन खाने का मन तो करता था। उनसे खाने पीने में भी भेदभाव किया जाता था। ये बात सच है। जब तक पति का साथ रहता है, पत्नी बड़े गर्व से जीती है। उसे रोकने वाला कोई नहीं होता है। वो रसोई घर की अन्नपूर्णा होती है, पर जैसे ही बुढ़ापा आता है, उसकी कद्र मिट्टी बराबर रह जाती है। जैसे भी हो, उन्हें इसी घर में रहना है। बेटे बहू किसी हाल में भी रखे, उन्हें तो रहना ही होगा। एक दिन पूजा करके उठी ही थी कि पराठों की खुशबू से उनका मन मचल गया। वो रसोई में गई तो बहू तपाक से बोली, आ गई अब? वैसे तो आप कहा हुआ कभी सुनती नहीं है, अब पराठों की महक से आ गई हो। इसमें लहसुन और प्याज डाला है, ये आपके खाने का नहीं है और घर में और आलू भी नहीं है। रात की रोटी और अचार रखे हैं, खा लीजिए। पराठे फिर कभी खा लेना। शर्मिला जी बासी रोटी और अचार लेकर अपने कमरे में गईं। तभी उन्हें अपना बीता जीवन याद आने लगा। उनके बेटे को आलू के पराठे बहुत पसंद थे। वो जब भी पराठे बनाती थी तो पूरा घर महक उठता था। वो सबको पेट भर खिलाती थी और बाद में खुद खाती थी। लेकिन आज बहू ने उन्हें पराठे देने को मना कर दिया। उसे पता था कि शर्मिला जी को प्याज और लहसुन नहीं खाती, तो उसे डालना नहीं चाहिए था। बहू की इस तरह की हरकतों से शर्मिला जी
बहुत दुखी रहती थी। उन्होंने अपने सास ससुर के साथ कभी भी भेदभाव नहीं किया था। सबसे पहले अपने सास ससुर को खिलाती थीं, बाद में खुद खाती थीं। शर्मिला जी का अब बुढ़ापे का शरीर हो गया था। अब उनसे ज़्यादा काम भी नहीं होता था। उनके हाथ पैरों में कंपन होता रहता था। किसी चीज़ को कसकर नहीं पकड़ पाती थी। घर में इतनी सजावटी चीज़ें थी, लेकिन किसी को भी छूने से डरती थीं। एक दिन उनकी बहू की कुछ सहेलियां आने वाली थीं। तब शर्मिला जी ने सोचा कि बाहर की कुछ सफाई कर दें। दिन भर बैठे बैठे मन उगता जाता है। सफाई करते समय शर्मिला जी के हाथ से एक फ्लावर पॉट छूटकर जमीन पर गिर जाता है। कुछ ही सेकंड में पूरे घर में भूचाल आ गया। बहू ने एक फ्लावर पॉट के लिए उन्हें बहुत कुछ सुना दिया। अब उन्हें घर में किसी भी चीज को ना छूने की सख्त हिदायत दे दी गई। एक दिन उनका चश्मा हाथ से छूटकर गिर गया तो उनके बेटे ने उन्हें 10 बातें सुना दी। आपसे कुछ काम तो होता नहीं है, कम से कम अपनी चीजों को तो संभाल कर रख लिया करो। आपको पता है चश्मे कितने महंगे आते हैं। आपको तो इन्हें तोड़ना एक खेल सा हो गया है। महीने भर तक एक चश्मे के लिए उन्हें सुनाया गया। शादी से पहले उनके बेटे ने कभी उनसे इस तरह बात नहीं की थी। उनकी बहुत परवाह करता था, पर पता नहीं क्यों शादी के बाद बेटे की जुबान खुल जाती है। शादी के बाद पता नहीं बहू क्या जादू कर देती है कि बेटा अपनी पत्नी की ही जुबान बोलने लगता है। उसकी अपनी तो कोई जुबान होती ही नहीं है। बेटे को इतने प्यार से पाला, उसकी हर गलती माफ की। वही बेटा जब इतना सुनाने लगे तो किसी माँ का दिल क्यों नहीं रोएगा। शर्मिला से अब ये बर्दाश्त नहीं हो पा रहा था। वो सोचती थी कि वो इस घर से चली जाए, और वो मनहूस घड़ी भी जल्दी से आ गई। उन्हें टीवी की बीमारी ने जकड़ लिया, और उनके खांसने की बीमारी बाकी लोगों को ना हो जाए तो बहू बेटे ने उन्हें घर से जाने को कहा। अब इस उम्र में वो कहाँ जाएंगी, उन्हें कुछ समझ नहीं आ रहा था। उन्होंने रोते हुए कहा, बेटा मैं तेरे घर के किसी कोने में पड़ी रहूंगी, तू मेरा इलाज कराएगा। इतने में कमरे में ही बंद रहूंगी, मैं जरा भी बाहर नहीं निकलूंगी। शर्मिला जी ने पल्लू से अपने आंसू पोंछते हुए कहा। उन्होंने अपने बहू बेटे के सामने बहुत मिन्नतें की, पर उन्होंने शर्मिला जी की एक ना सुनी और उन्हें घर से बाहर निकाल दिया और बोला, मेरा भी परिवार है, बेटी है, अगर इन्हें कुछ हो गया तो इससे अच्छा है कि इस घर से बीमारी की जड़ ही चली जाए। शर्मिला जी अब सड़क पर आ गई थी। उन्होंने उसी मंदिर में सहारा लिया जहां वो अक्सर पूजा करने जाती थी, और वहीं पर अपने दिन गुजारने लगी। मंदिर में आते जाते लोग कभी उन्हें रोटी कभी फल दे जाते थे। उनकी तबीयत इलाज ना होने की वजह से दिन प्रतिदिन बिगड़ती जा रही थी। उनकी बीमारी बढ़ती जा रही थी। मंदिर के पुजारी ने स्वयं सेवा संस्था को फोन किया और उनकी दशा बताई। उन्हें वृद्धाश्रम भेज दिया गया, जहां उनका इलाज शुरू हुआ। नियमित रूप से दवाई और खान पान लेने से उनकी सेहत में सुधार होने लगा। वो बैठे बैठे बत्तियां और फूल मालाएं बनाने लगी। उनकी बत्तियां और मालाएं मंदिरों में बिकने लगी तो उन्हें आमदनी भी होने लगी। शर्मिला जी वहां खुश रहती थी, पर उन्हें अपने बेटे और पोती की बहुत याद आती थी। एक दिन वो शॉल से अपना मुंह छिपाकर अपने घर के आसपास गई तो उन्हें पता लगा कि वो लोग तो अब घर छोड़कर जा चुके हैं। मकान मालिक ने उन्हें बताया कि उसने कई महीनों से किराया भी नहीं दिया था। मैंने परिवार समेत उसे घर से निकाल दिया था। आखिर ऐसा क्या हो गया था? सब सुनकर शर्मिला जी को बहुत दुख हुआ और आश्रम लौटकर आ गई। आश्रम की काम वाली बाई कुछ दिनों के लिए छुट्टी पर गई तो वहाँ का काम रुक गया था। एक दिन एक महिला काम मांगने आई तो उसे काम पर रख लिया। वो सुबह शाम की सफाई के लिए रखी गई थी। अगले दिन वो सफाई कर रही थी तो शर्मिला जी की नज़र उसे देखते ही बड़ी हो गई। वो तो उनकी बहू आरती थी जो सफाई कर रही थी। शर्मिला जी हैरान थी। बहू, तू इस तरह काम वाली बाई बनकर सफाई कर रही है?
आरती ने उन्हें देखते ही उनके पांव छू लिए और माफ़ी मांगने लगी। माँ जी, हमें माफ़ कर दीजिए, हमें हमारे बुरे कर्मों की सज़ा मिल गई है। हमने आपका अपमान किया और आपको दर दर की ठोकरें खाने को छोड़ दिया, तो भगवान ने हमारा भी वही हाल कर दिया। हमने बहुत बड़ा पाप किया है और हमें हमारे पापों की सज़ा इसी जन्म में मिल गई है। मैं आपकी अपराधी हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। और आरती की आंखों से आंसू बहने लगे। वो सुबकते हुए बोली, जिस दिन इन्होंने आपको घर से बाहर निकाला था, उसी दिन से हमारे बुरे कर्मों की शुरुआत हो गई थी। हमको नहीं पता था कि हम घर की लक्ष्मी को ही धक्का देकर बाहर निकाल रहे हैं। अगले दिन ये मोटरसाइकिल से कहीं जा रहे थे कि एक कार ने इनकी मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी। इन्हें अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टर ने बताया कि रीढ़ की हड्डी में गंभीर चोट आई है। अब इनका चलना और काम करना मुश्किल है। 1 महीने अस्पताल में रखने के बाद मैं इन्हें घर लेकर आ गई। मैंने आपकी बहुत तलाश की पर आप नज़र नहीं आई। घर पर ये बिस्तर पर लेटे रहते। मैंने इनकी कंपनी में बात करी कि मुझे इनकी जगह काम पर रख लीजिए, पर वो किसी दूसरे को रख चुके थे। घर की हालत खराब होने लगी थी। जैसे तैसे हम घर चला रहे थे, पर पैसा खत्म हो रहा था और कमाई नहीं थी। मैं आपको दूध में पानी मिलाकर देती थी, तो मुझे अपनी बेटी को भी दूध में पानी मिलाकर देना पड़ा। एक दिन ऐसा आ गया था कि घर में खाने को केवल एक केला ही बचा था। उसी से हमने गुजारा किया। अपनी बच्ची के स्कूल की फीस भी नहीं दे पाए, तो स्कूल से उसका नाम काट दिया गया और किराया ना देने के कारण मकान मालिक ने हमें घर से बाहर निकाल दिया और हमारा सारा सामान जब्त कर लिया कि इन्हें बेचकर तो वो कुछ पैसे तो बना ही लेगा। अपनी बूढ़ी विधवा और लाचार माँ को घर से बाहर निकालने की वजह से आज तक पश्चाताप इन्हें हो रहा है। ये हर दिन ईश्वर से अपने बुरे कर्मों की माफ़ी मांगते हैं। हमें आपका इलाज कराना चाहिए था, आपकी सेवा करनी चाहिए थी, मगर हमने तो आपको दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर कर दिया। ईश्वर ने हमें सजा दे दी। बुरे कर्म करके कोई सुखी कैसे रह सकता है। वृद्धाश्रम के पीछे बनी झोपड़ी में शरण ली है। ये तो बिस्तर पर लेटे रहते हैं। आसपास वालों ने थोड़ी सहायता कर दी। थोड़े बहुत गहने थे, वो इनके इलाज के लिए बेच दिए। मैंने आपको 10-10 रुपए के लिए तरसाया, तो ईश्वर ने मुझे आज 1-1 रुपए के लिए तरसा दिया है। हमने बहुत ही बुरे कर्म किए हैं, हमको माफ़ कर दीजिए। शर्मिला जी का मन भर आया। अपने बहू बेटा की ये हालत देखकर उनसे रहा नहीं गया। वो तुरंत अपने बेटे से मिलने पहुंची। बेटे ने उनसे क्षमा मांगी और रोने लगा और अपने आप को दोष देने लगा। मैंने मेरी जन्म देने वाली माँ का अपमान किया है, इसलिए मुझे ये सज़ा मिली है। और वो हाथ जोड़ने लगा। शर्मिला जी माँ थी, आखिर कब तक नाराज रहती। अपने बच्चों को गले लगा लिया। जब तक पोती भी आ गई और वो दादी के गले लग गई। शर्मिला जी का गला भर आया। अपने बहू और पोती की हालत उनसे देखी नहीं जा रही थी। आखिर वो क्या कर सकती थी। उन्होंने वृद्धाश्रम में बात की तो एक बुजुर्ग ने सलाह दी, आपका बेटा चल फिर नहीं सकता तो क्या हुआ, बैठ तो सकता है। आपकी बनाई हुई बत्ती और फूल माला दुकान पर बिकती हैं, तो आपका बेटा दुकान खोल लेगा। दुकान पर बैठा रहेगा तो उसका मन भी लगा रहेगा। उसने भी हिम्मत की और छोटी सी एक दुकान खोली। शर्मिला जी के काम में उनकी बहू आरती भी सहयोग देने लगी और पूजा का सामान भी रखने लगी। और कुछ दिनों में ही छोटी सी दुकान बड़ी हो गई। अच्छी कमाई भी होने लगी। शर्मिला जी ने नया घर किराए पर ले लिया। सब वहाँ साथ रहने लगे। शर्मिला जी ने पोती का भी नए स्कूल में दाखिला करा दिया। शर्मिला जी अपने बेटे से बोली, बेटा तू पुरानी बातें भूल जा और नया जीवन शुरू कर। और हाँ, कल तू फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएगा। दुकान का काम नौकर संभाल लेंगे। मुझे विश्वास है तू एक दिन जरूर चलने फिरने लगेगा। एक माँ का विश्वास हमेशा जीतता है।
शर्मिला अपने बेटे को स्वस्थ रहने का आशीर्वाद दिया। माँ के आशीर्वाद से ही घर में बरकत होती है। माँ का अपमान करके कोई सुखी नहीं रह पाया। अगर जीवन में तरक्की चाहते हो तो 2 काम अवश्य करें। एक तो माँ को कभी भूखा ना रखे, दूसरा माँ का सदैव सम्मान करे। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। थैंक यू सो मच। वंदे मातरम।